हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, बुक आपकी RS अग्रवाल है। अगर उसमें हम स्पेसिफिक पेज की बात करें तो पेज नंबर आपका 554 है, एक्सरसाइज 11 है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एंगल से हम अगर बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं जिन पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है फिक्स होती है। ठीक है, तो चलिए फिर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 पर हम पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन 3 है, 25, 26 और 27। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन 25 को सॉल्व करते हैं। 25 में कह रहा है इफ tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 दे रखा है। यहां पर जो एंगल है वो a माइनस बी है कंबाइंड। ठीक है, एंड देन tan a प्लस बी इजकल टू √3 है और जो आपका a प्लस बी का सम है वो आपका 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है एंड a बड़ा है b से, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, यानी कि a और b की इंडिविजुअल वैल्यू आपको निकालनी है इन एंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो आपका लिखा हुआ है tan a माइनस बी, इसके इक्वल टू में लिखा हुआ है 1/√3। tan के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें पर्टिकुलर एंगल्स किस में वैल्यू आपकी क्या आती है, 1/√3 आती है, तो tan 30 डिग्री में आती है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो यहां पर आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरा tan a प्लस बी इक्वल टू लिखा हुआ है √3, तो tan 60 डिग्री आएगा, ये tan 60 डिग्री a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सम अप कर दें, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री को अगर हम सम कर दें तो ये कट जाएगा आपका। यहां से 2a इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, a इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री जो वैल्यू आई, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो ये 45 माइनस बी इक्वल टू 30 और 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी। बी आपका राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा, तो यहां से जो बी की वैल्यू आएगी वो आपकी 15 डिग्री आएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू 15 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री, तो इंडिविजुअल वैल्यू 45 और 15 डिग्री आ गई। जो प्रूफ होता है दोनों का जो सम है क्या है, 60 डिग्री है, जो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ए बड़ा है 45, यानी कि बड़ा है किससे, 15 डिग्री से, तो ये भी प्रूफ होता है। तो इस तरीके से ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की 15 डिग्री आ गई आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 में क्या कह रहा है, इफ 3x इक्वल टू cosec थीटा एंड 3 अपॉन x इक्वल टू cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस फंक्शन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो इक्वेशन ये लिखी हुई है 3x इक्वल टू cosec थीटा, इसका हम दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 अपॉन x इक्वल टू cot थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है 9x स्क्वायर, तो लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था तो शुरू में आपको एक फॉर्मूले का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि स्क्वायर रिलेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं 9, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा के साथ चलता है, टेन कॉट के साथ, सॉरी टेन सेक के साथ चलता है और कोसेक जो है कॉट के साथ चलता है। तो वहां पर एक प्रॉपर्टी थी आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 1 हो जाएगा। इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए किसकी, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये जो 9 है आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, 3 3 जा 9, तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे और ये जो 3 इधर पहुंच जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा। यानी कि जिस फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी थी 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो ब्रैकेट में था उसकी वैल्यू आपकी 1/3 आएगी। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है, इफ sin a प्लस बी इक्वल टू sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, ठीक है। एंड cos a माइनस बी cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी होता है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री, ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट लू यहां से, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, sin 75 डिग्री। sin 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 45 प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से। अब ये आपका a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो sin a प्लस बी के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो करते हैं, क्या करेंगे, आएगा यहां पर sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इनकी हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये वो पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिसमें हमने 75 को ब्रेक कर लिया और इनकी हमारे पास टेबल में वैल्यू होती है, ठीक है। तो रखेंगे sin 45 डिग्री की होती है 1/√2, cos 30 √3 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई sin 30 क्या हो जाएगा आपका 1/√2। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, ये √3 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो √3 आएगा, अपॉन में 2√2 आ जाएगा, प्लस 1 बन जा 1 और ये नीचे 2√2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा, और ऊपर जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम आता है, ऊपर जो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड होके या माइनस होके जो भी बीच में साइन होता है वो एज इट इज लिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 प्लस 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की। sin 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, cos 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब cos a माइनस बी, यानी इसी फॉर्मूले से जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, इससे एक्सपेंड करेंगे। तो क्या है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू साइन बी, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक है। ये तो cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस sin 45 1/√2 मल्टीप्लाई sin 30 1/√2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3/2√2 आ जाएगा, प्लस 1/2√2 आ जाएगा, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा, क्या आएगा 2√2 और ऊपर एज इट इज ऐड होकर √3 प्लस 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट cos 15 डिग्री को जो हमने ब्रेक किया था, जिसमें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री एक्सपेंड किया था cos a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो वैल्यू आई आपकी √3 प्लस 1/2√2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन इस वीडियो में थे, आपको पसंद आएंगे। वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।